मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों की वजह से, स्थानीय कैडर के असहयोग की वजह से, जिस आशा के साथ मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की थी और मैं पहले कांग्रेसी था हमेशा से 42 साल से। मैंने तब देवीलाल की नीतियों के देखते हुए भी उसका परिवार है और किसान कमेरा वर्ग और गरीब आदमियों के लिए ये काम करते हैं और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, साधारण किसान परिवार से हूँ। किसानों के बीच में रहा, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, उनके बीच में रहा, उनके लिए हमेशा संघर्ष किया, आज भी करता हूँ। सामाजिक आदमी हूँ, राजनीति से ज्यादा। मैंने राजनीति की कुछ दिशा बदलने के लिए राजनीति में आया था, परंतु मुझे मौका नहीं मिला। आज राजनीतिक पार्टियां भावना के ऊपर वोट बटोरती है, मुद्दों की बात नहीं करती। इसलिए मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपना इस्तीफा भेज चुका हूँ और उससे मैंने रिजाइन दे दी। अब मैं आदमपुर के हर गांव में लोगों से रूबरू होऊंगा, हमारे हर गांव में जाऊंगा और गांव वालों से पूछूंगा कि आपको एक पूंजीपति जो आदमपुर पे कब्जा किए हुए है, जिससे उन मुद्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है, भजनलाल की विरासत की वजह से आज तक वो जीतता आया है, लेकिन वो आज भजनलाल की विरासत को भी नहीं संभाल सका। भजनलाल जी तो आदमपुर से सारे हरियाणा की राजनीति करते थे, लेकिन ये कुलदीप और इसका परिवार व्यापारी आदमी है, अरबों खरबों का मालिक है, विदेशों में अपने व्यापार चलाता है, यहाँ भावना से खेल के वोट ले जाता है, यहाँ मुद्दे की कोई विकास का कार्य नहीं करता। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, आदमपुर के पूरे हल्के में आज स्कूलों की दुर्दशा है। बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूलों में अध्यापक ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने को मजबूर है और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले ही किसान और मजदूर की कमज़ोर है, प्राइवेट संस्थाएं उनका शोषण करती है। आज सड़कें टूटी हुई है आदमपुर की, आज पीने का पानी नहीं है बहुत से गांवों में, आज खेती के योग्य पानी नहीं है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का इन बातों से कोई लेना देना नहीं, वोट ले गया, वोट लेने के बाद अपने व्यापार संभालता है, विदेशों में ज़्यादा रहता है, कभी जब चुनाव का समय आ जाता है उसके नज़दीक वापस हल्के में आ जाता है। मैं आदमपुर हल्के वासियों से हर गांव में जाकर पूछूंगा कि आपको, आपके बीच में रहने वाला किसान और कमेरे वर्ग के साथ खड़ा रहने वाला एक किसान आपके बीच में रहने वाला चाहिए या ये पूंजीपति चाहिए। यहाँ दोनों, जयप्रकाश ने भी भावना, लोगों की भावना से वोट खिलवाड़ करके वोट लिया, वो भी बहुत बड़ा पूंजीपति था। वहाँ जात पात की राजनीति करके दोनों ने वोट लिया, जबकि मैं हमेशा मुद्दों की राजनीति पे बात करता हूँ। मुद्दे के लिए हर समय सड़कों पे भी रहता हूँ, सरकार से भी हल करवाता हूँ, जब सरकार के साथ रहा तब भी हल करवाए। मैंने तो बंसीलाल जी का मैं शागिर्द हूँ,
जब चौधरी बंसीलाल जी सत्ता में थे, मैंने आदमपुर पूरे हल्के में पीने के 17 गांव में पानी नहीं था, मैंने वाटर वर्क्स बनवाए चौधरी बंसीलाल जी को कह के। मैंने पूरे हल्के के सैकड़ों समस्या थी, जिस मजदूर की समस्या थी मैंने उनके साथ खड़ा होकर हल करवाई। मैंने जब बीजेपी का राज आया, हमारे पूरे एरिया में पीने का आंदोलन द्वारा उन समस्याओं को हल करवाया। मैं कहीं भी स्कूल की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, किसान की समस्या हो, गरीब की समस्या हो, हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। और आगे भी राजनीति से ज़्यादा मैं सामाजिक आदमी हूँ। आगे भी हल्के के लोगों से पूछूंगा कि इन ऐसे आदमियों का साथ दोगे या व्यवस्था बदलने का काम करोगे। और मुझे आशा है आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई जो भजनलाल की विरासत थी उसके ऊपर लोगों को ठग के वोट लेता है। आने वाले समय में लोग कुलदीप बिश्नोई को हराने का काम करेंगे और स्वस्थ राजनीति के साथ जुड़ेंगे और स्वस्थ राजनीति के साथ वोट देंगे। मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अलविदा कह चुका हूँ। धन्यवाद। कोडाराम जी, आईएनएल छोड़ी और कमियां गिनवाई आपने बीजेपी और कांग्रेस की, आईएनएलडी छोड़ने के पीछे का कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण था स्थानीय कैडर जो था। मैंने एक इसलिए आईएनएलडी ज्वाइन की थी कि मेरे को स्थानीय कैडर का साथ मिलेगा और स्थानीय कैडर अगर मेरे साथ होता तो मैं आदमपुर में जीतता। मैंने जो किसानों के या अपने खुद के बल पर चुनाव लड़ा, मैंने इसलिए इनसे चुनाव लड़ा था कि ये इनका कैडर मिलेगा और कैडर मिलेगा तो वोट मुझे मिलेंगे। लेकिन मुझे कोई साथ नहीं मिला क्योंकि मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस जो मेरे साथी थे वो मेरे पास समय नहीं था, वापस कांग्रेस में रहे उनसे मैं संपर्क नहीं कर सका और इनका साथ मुझे मिला। दबे जमान में एक बात और निकल कर आई कि इस चुनावों में आईएनएलडी को पता था कि हार निश्चित है और बलि का बकरा जो है कोडाराम नंबरदार को बनाया गया। देखिए, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये वास्तविकता है कि मैं आपको कह रहा, मेरे को स्थानीय कैडर का साथ नहीं मिला, इसी वजह से मेरी हार हुई। अगर स्थानीय कैडर मुझे पूरी तरह साथ देता और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलता तो मैं निश्चित तौर से जीत। तो अभी कोई और पार्टी ज्वाइन करने का है आपका? देखो, मैं राजनीतिक आदमी हूँ। अगर कोई जो पूरे देश का भला चाहेगी, अगर कोई पार्टी मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने की दोबारा या कोई आश्वासन होगा या कोई बात होगी, मैं समाज के लिए, समाज के उन्नति के लिए, देश के उन्नति के लिए राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसी कोई बात नहीं, बात मैं कह दूँ आपको नहीं, मैं किसी से नहीं। हुड्डा साहब के साथ आपके बहुत पुराने संबंध है, क्या अगर वो रूठों को मनाने के लिए आपके पास आएंगे तो क्या दोबारा आप उनके साथ जानेंगे? हुड्डा साहब के साथ आपके पुराने संबंध है, अगर वो दोबारा रूठों। मैं व्यक्तिवादी राजनीति में विश्वास नहीं रखता। मैं किसी एक पर्सनल आदमी के उसमें विश्वास नहीं रखता। हुड्डा साहब ही अगर मुझे मनाने आए तो मनाने की जरूरत क्या थी? मैं तो हुड्डा साहब का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। उनके लिए मैंने हमेशा काम किया है। उनके लिए उन्होंने, उनकी वजह से ही तो मुझे हुड्डा साहब ने तो पार्टी से धक्के मार के निकाला। आज अगर हुड्डा साहब ये दोबारा थापी मारा, मैं थापी मारने वालों में नहीं। मैं हमेशा प्रजातांत्रिक तरीके से जो काम करता है उसके साथ काम करना पसंद करता हूँ। मैं व्यक्तिवादी के साथ काम करना पसंद नहीं करता। आपकी नाराजगी कांग्रेस से है, हुड्डा साहब से है जी?
नहीं, मेरी कांग्रेस से पहले भी नहीं थी, मैंने आपको कहा था। मेरी किसी भी से नहीं है, मैं इनेलो से भी कोई नाराजगी नहीं है। बात है सिद्धांत और मुद्दे और नीतियों की। मेरी कांग्रेस से भी कोई नहीं है। हाँ, बीजेपी से है। बीजेपी सांप्रदायिकता के साथ, लोगों की भावना के साथ खेल के, लोगों को भावना से बांध के वोट लेती है, मुद्दों की बात नहीं करती। आज किसान दुखी है, आज व्यापारी दुखी है, आज मजदूर दुखी है, युवा वर्ग देश का, विशेष तौर से हरियाणा का युवा वर्ग आज इतना दुखी है, उनके पास रोजगार नहीं है। आज 10 साल हो गए बीजेपी को। युवा वर्ग को आज सड़कों के ऊपर है। वो युवा वर्ग एक नौकरी नहीं लगाया। कौशल के नाम से 5-4 महीने नौकरी करवाते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं। राजनीति के साथ धर्म को जोड़ के जो राजनीति करता है, उससे खतरनाक पार्टी नहीं हो सकती। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों के ऊपर, विकास के ऊपर, देश की उन्नति के ऊपर, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, हम राम को मानते हैं, हिंदू हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं। ये बीजेपी वाले तो प्रचार में हिंदू है, हम बहुत बड़े हिंदू हैं, राम को मानते हैं, हम हर ईश्वर को मानते हैं। लेकिन हम ईश्वर को मानते हैं, राजनीति को जोड़, धर्म के साथ जोड़ के, राजनीति में धर्म भावना के साथ जोड़ के वोट ले रहे हैं। ये विकास की बात नहीं करते, ये देश की उन्नति की बात नहीं करते। इनका आज़ादी के, हमारा जब देश गुलाम था, संघ, आज़ादी में संघ ने हिस्सा नहीं लिया, शायद आपको सारे देश को पता है। वो अंग्रेजों के समर्थक थे और हर पार्टी ने हिस्सा लिया, लेकिन आज वो सबसे बड़े राष्ट्रपति बनते हैं। तो मैं बीजेपी की इस नीति से खिलाफ हूँ कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को गुमराह करके लोगों को वोट देते हैं, भावना के साथ जोड़ के वोट देते हैं, न कि विकास की बात करके वोट देते हैं। आज किसान 18 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ रोड पर बैठा रहा। इलेक्शन आ गए, उनके नाक में दम हो गया। जब किसानों को उठाया और समझौते को रद्द, को कानून को रद्द किया, उन्होंने ये कह के उठाया था किसान को एमएस दिया, किसान को दोबारा बैठना पड़ेगा। तो बीजेपी की इन नीतियों से खिलाफ हूँ, बाकी मैं किसी पार्टी से खिलाफ नहीं हूँ, पार्टी की नीतियों से खिलाफ हूँ। मैंने बीजेपी को भी इसलिए छोड़ा ना, INLD को भी इसलिए छोड़ा कि उनकी नीतियों में, उनका कहने में कुछ है और उनकी नीतियों में कुछ है। इस करके मैं इंडियन नेशनल लोकदल को